बचपन के किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अर्जुन के बारे में, जिसने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई और बदले में मिला एक ऐसा बीज जिसने हर सुबह सोना उगाया। लेकिन असली चमत्कार पेड़ नहीं था। तो चलिए जानते हैं पूरा सच। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अर्जुन एक मेहनती था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ा कारोबार। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अर्जुन आवाज की दिशा में दौड़ा। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गहरे गड्ढे में गिर गया था। अर्जुन ने बिना समय गवाए बूढ़े आदमी को बाहर निकाला। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है बाबा। किसी की मदद करना मेरा फर्ज है। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला और अर्जुन के हाथ में देकर कहा, इसे अपने घर के पीछे लगा देना, लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए कभी इस्तेमाल मत करना। यह कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया। अरे ये क्या हुआ? बाबा कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने बीज संभाल कर रख लिया और अपने घर चला गया। अगले दिन उसने बीज को अपने घर के पीछे लगा दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया। अर्जुन रोज सुबह पेड़ को पानी देता था। हर सुबह की तरह जब अर्जुन पेड़ को पानी देने गया, तब उसने देखा कि इस पेड़ की शाखाओं पर सोने के फल लगे हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। फलों को देखकर तो अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, इन फलों की मदद से मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। वह रोज एक फल तोड़ता, उसे बेचता और जरूरतमंदों की मदद भी करता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। गांव वालों को भी उसकी सफलता देखकर खुशी होती थी, सिवाय एक व्यक्ति के। वह था महेश, गांव का सबसे अमीर व्यापारी। महेश बहुत लालची था। एक दिन उसने अर्जुन का पीछा किया और सोने का पेड़ देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर ये पेड़ मेरा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात महेश चुपके से अर्जुन के घर पहुंचा और पेड़ उखाड़कर अपने बगीचे में लगा लिया। सुबह जब अर्जुन उठा तो पेड़ गायब था। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया। उधर महेश खुशी से पेड़ के पास बैठा था। उसे उम्मीद थी कि सुबह हजारों सोने के फल मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, पेड़ के फल काले पत्थरों में बदल गए। महेश घबरा गया। ये क्या हो गया? मेरे सोने के फल कहाँ गए? उसने सारे पत्थर तोड़े, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। गुस्से में उसने पेड़ काटने की कोशिश की। तभी पेड़ से एक तेज रोशनी निकली। वही बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। महेश, ये पेड़ केवल नेक दिल इंसान के लिए सोना देता है। लालची लोगों के लिए यह सिर्फ पत्थर पैदा करता है। महेश डर गया, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन बूढ़ा गायब हो गया। महेश ने शर्मिंदा होकर पेड़ वापस अर्जुन के घर पहुंचा दिया। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया। समय बीतता गया। अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वो लोगों की मदद करता रहा और सभी उसे प्यार करते रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन अर्जुन ने देखा कि पेड़ अचानक सूखने लगा है। उसने पानी डाला, खाद डाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पेड़ पूरी तरह सूख गया। अर्जुन उदास हो गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? उसी रात उसके सपने में वही बूढ़ा आदमी आया। वह मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है। अर्जुन ने पूछा, कौन सी परीक्षा? ये पेड़ कभी असली नहीं था। अर्जुन हैरान रह गया। हाँ, क्या मतलब? मैं एक जादुई रक्षक हूं। मैंने ये देखने के लिए
तुम्हें पेड़ दिया था कि धन मिलने के बाद तुम बदलते हो या नहीं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। बूढ़े ने आगे कहा, अधिकतर लोग धन पाकर लालची बन जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी दौलत दूसरों की मदद में लगाई, इसलिए असली खजाना अब तुम्हारे पास है। कौन सा खजाना? बूढ़ा मुस्कुराया और अर्जुन से कहा, कल सुबह पता चल जाएगा। अगली सुबह अर्जुन उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर सैकड़ों गांव वाले खड़े थे। हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ था। किसी ने अनाज लाया था, किसी ने पैसे, किसी ने कपड़े, किसी ने अपनी मजदूरी देने की पेशकश की। अर्जुन हैरान रह गया। गांव के मुखिया ने कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तुमने हमारी मदद की थी। आज तुम्हें जरूरत है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे बूढ़े आदमी की याद आई और बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हो गया और अर्जुन से कहने लगा, असली खजाना सोना नहीं है, बल्कि लोगों का प्यार और विश्वास है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सोने का पेड़ कभी असली खजाना था ही नहीं। वो केवल तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया एक जादुई साधन था। असली खजाना वो सम्मान, विश्वास और प्यार है जो तुमने अपने अच्छे कर्मों से कमाया है। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से गायब हो गए। अर्जुन ने अपना हाथ जोर कर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन गांव में पूरा सम्मान और प्यार के साथ रहने लगा।